हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे पाल क्लास B2R में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 मासअप और लसअप के बारे में बात करें। एलसीएम और एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम हमारा क्या होता है कि लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। समापवर्तक बोलते हैं। ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है। वैसे सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग लग जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे मान लो कोई संख्या दी गई है और भाई उस संख्या से कट जाए पूर्ण। ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जिससे कि वो पूर्णतः कट जाए, वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे कि अब आप बात करते हैं मैथ एचसीएफ की। एचसीएफ के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है? एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ऐसे क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। इसमें क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है महत्तम समावर्तक कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है वह हमारा महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे कि बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। मान लीजिए हमारे पास है 2, 6, 8, 9। अगर इसका हम एलसीएम की बात करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम बुक से ही कराना है आपको। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमें बताना है, इसका कैसे करेंगे। तो एलसीएम हम वह संख्या देखेंगे जो पूर्ति दी गई संख्याओं से पूर्णता कट जाए। तो सबसे हम पहले बात करेंगे, यहाँ अगर बड़ी संख्या मान लो यहाँ से कोई ले लेते हैं क्योंकि छोटी संख्या से तो कट जाएगा। ये बड़ी संख्या इसमें से लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है? मान लो बड़ी संख्या मान लो यहाँ पे 9 है। तो अगर हम 9 यहाँ पे ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है? ऐसी संख्या ढूंढिए जो 2 और 6, 8 और 9 तीनों से पूर्णता कट जाए। तो इसमें हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है 2 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 9 कर लेंगे यहाँ पे। 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 18, तब भी नहीं कट रहा है। 3 से करेंगे 2 3 27, तब भी नहीं कट रहा है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से करके देखेंगे, तब भी कट जाएगा। 8 से नहीं कटेगा। यहाँ 36 होगा, तब भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 लेते हैं, 45, फिर भी नहीं कटेगा। अरे यहाँ पे छोड़िए, 5 6, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 72। क्या 72 ये संख्या कट जाएगी इससे? देखते हैं। 2 से एक कम, 2 2 3 या 6, और फिर यहाँ पे बचा आपका 12, तो 6 12, 2 से तो कट गई। 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से भी कट रही। 8 से देखेंगे, 8 8 से तो ये यही कट रही है। 9 8 बात पर 8 ने 72, यानी कि ये भी संख्या कट रही है। तो इसकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा 72 होगा। जो कि ऐसी संख्या एलसीएम लेते हैं, हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, वो ही हमारा एलसीएम होता है। तो अब बात करते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है 15, 20 और 30 का एलसीएम की बात करें। इनका एलसीएम हमें बताना है। तो एलसीएम क्या होगा? तो 15, 20 और 30 का एलसीएम की बात करें तो हम इसमें से बात करेंगे। देखिए क्या है, ऐसे अगर हमने यहाँ पे 30 ले लिया तो 15 से तो कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो ये से हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या को देखते हैं इससे, यानी कि 60 लेते हैं। यानी कि 15 चौका 60, 20 तिया भी 60 और 30 दूनी भी 60, यानी कि एलसीएम हमारा इसका 60 होगा। ये हमारी पूर्णता कट रही है। ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो हमारी 20 से कट जाए, क्योंकि 45 लेंगे तब भी नहीं कटेगा। 60 ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाएगी। ये इसका एलसीएम होगा। अब बात करते हैं 4 5 6 की। अगला क्वेश्चन ये है 4 5 6। अगर इनका एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या ऐसी कुछ संख्या देखेंगे
कोई कि जो 6 से 5 से और 4 से कट जाए। अगर हम यहाँ पे 20 लेते हैं तब भी नहीं कट रही है, 40 लेते हैं तब भी नहीं कट रहे हैं। 60 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। क्योंकि 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 चौका 60, 20 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60, 6 दाई 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से कटेगी, तो 60 इसका एलसीएम होगा। बिल्कुल आपको समझ आ रहा है। ऐसी संख्या लेंगे जो कि इन सभी संख्याओं से पूर्णता कट जाती है, कि संख्याओं में पूर्णता कट जाना चाहिए, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। पहले देखिए ये क्या है, एक एलसीएम और देखते हैं। -3 की पावर -8 है और 3 की पावर -11 है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 की पावर -10। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए, ऐसे क्वेश्चन हमें मिले तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसको निकालिए, 5 सेकंड में निकालना है आपको, देखें कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको हम निकालने का एक ही विधि है हमारे पास, क्या है? तो अवशिष्ट लासा निकालेंगे। अवशिष्ट अवशिष्ट लासा क्या होता है? अवशिष्ट लासा हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? अंशों का लासा, हरों का मासा। अंशों का लासा और हरों का मासा। तो पहले तो हम इन संख्या को लिखेंगे। 3 की पावर -8 को अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये 3 की पावर 8। 3 की पावर -11 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 11। 3 की पावर -10 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 10। अब ये कह रहा है अंशों का लासा, इनका लासा की बात करें तो ये संख्या 1 है, तो 1 हम ऐसे लिख लेंगे। बात करें हरों का मासा, अगर इनके मासा की बात करें तो वह बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होती है? वह बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए, यानी सबसे कट जाना चाहिए या कॉमन आ जाना चाहिए। तो इनमें से क्या है कॉमन देखेंगे? 3 में 8 है, 3 की पावर 8 है, अगर हम 3 की पावर 8 यहाँ से उधार ले लेंगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 3 की पावर 8 हमने यहाँ ले लेंगे, अगर इसमें से 3 की पावर 8 उधार ले लेंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 की पावर 11 ले लें तो इसके पास तो 3 की पावर 11 है ही नहीं, तो हम इसको नहीं ले सकते। वह ऐसी संख्या लेते हैं जो कि पावर कॉमन हो जाए। तो हमने 3 की पावर 8 ले ली है, तो यही हमारा इसकी आंसर होगा। क्या होगा? इसको अब हम पलट देंगे, 3 की पावर -8, यही हमारा इसका लासा होगा। ऐसी संख्या देखते हैं, पावर हम कॉमन लेते हैं जो कि सभी से कॉमन मिल जाए, ना कि अगर हमने यहाँ पे 3 पावर 8 है, अगर हमने कहा यहाँ से 3 की पावर 11 ले लो, इसमें तो 11 है ही, तो हम नहीं ले सकते ना। तो इसका लासा क्या होगा? 3 पावर -8। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियोस आप देखिए, उसमें आपको बिल्कुल समझ आएगा। ऐसे एलसीएम के हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां से देखिए और सीखिए। एलसीएम एलसीएम से कुछ ज्यादा ही नहीं पूछा जाता है नवोदय में, बस ही थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमारे शॉर्ट वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज की क्लासेस यहीं पर विराम करेंगे और आगे देखते हैं।